अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे सामने EIEL का स्टॉक है और अपन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। जब इस कोई भी स्टॉक लिक्विडिटी हंट करता है, लिक्विडिटी लेता है, तो उसके बाद उस स्टॉक में एंट्री कब बनानी चाहिए, कब लेना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है और उस अहम सवाल का जवाब इंशाल्लाह आज मैं दूंगा। कि देखिए, जब भी कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के अंदर उस स्टॉक का जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी ऐसे ही इसको देखो। एक कोई स्टॉक है, मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, ये डाउन ये डाउन होता हुआ आ रहा है। तो अब इसका आखिरी ये है, मान लीजिए, पॉइंट डाउन होने का। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिक्विडिटी ली आगे और यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर ये जो है इसका गिर आखिरी जहाँ से ये गिरा है, आखिरी हाई लो और हायर लो बनाकर जहाँ से गिरा है, ये ये इसकी ये जगह, इस जगह को जब ये ब्रेक करेगा तो इस ब्रेक करने को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ से यू ब्रेक करके चला गया, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है, यानी ये जब यहाँ ये बनेगा तो यहाँ पर जो कैंडल होगी वो कैंडल इस तरह की कैंडल हो। अपन इसको यूँ कर देते हैं, ये कैंडल के लिए मैं वो काटने के लिए ब्रेक इवन कर देता हूँ मैं इसको। ये लाइन से होया कि ये समझिए आप, ये कैंडल है एक तरह की, और इसने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये हमारा BOS कहलाएगा। कोई भी स्टॉक ऊपर से लोअर हाई बनाते हुए नीचे आए और जो आखिरी लो हो, आखिरी लो के बाद क्या करे, वो नीचे आए और पहले वाले जो जो लोअर लो बना है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर जाए, या कोई पीछे से कोई लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करे। स्वीप करने के बाद फिर वो ऊपर जाए और ऊपर जाने के वक्त वो 5 मिनट में, 15 मिनट में और 1 घंटे में इस जो आखिरी हायर लो था उसको ब्रेक कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और इसको हम BOS लिखते हैं। BOS। BOS, इसको हम BOS कहते हैं, यानी ये BOS हो गया यहाँ पर। अब देखिए, हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने EIEL का स्टॉक है और उसने लिक्विडिटी स्वीप की है मंथली, वीकली और डेली। एक नज़र मार लीजिए। ये अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये मंथली इसने लिक्विडिटी ली और फिर ये वीकली लिक्विडिटी इसने स्वीप की है। और डे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ की लिक्विडिटी थी जो इसने स्वीप की है और यहाँ से वो अब ऊपर जा रहा है। अब देखिए, हम इसमें एंट्री बनाने के लिए हमें क्या देखना ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। ये देखिए, आपके सामने 5 मिनट का हमने चार्ट ओपन कर लिया है और हम इसको थोड़ा ऊपर से स्टडी करते हैं कि क्या कर रहा था ये स्टॉक। ये यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, यहाँ से समझिए आप। इसने ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद इसने, मान लीजिए, ये लो बनाया, फिर इसने ये हाई बनाया, फिर हाई बनाने के बाद फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर उसके बाद ये
ये लो उसने बनाया। उसके बाद जो इसने हाई बनाया वो आप देख सकते हैं कि सीधा यहाँ पर बनाया। जब यहाँ पर बनाया, इसका जो आखिरी स्विंग पॉइंट था हमारा, वो आखिरी स्विंग पॉइंट यहाँ पर था। जो ही यहाँ ये ब्रेक हुआ, देखिए ये ब्रेक हुआ, तो इसको हम कहेंगे 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें ये एंट्री, दोबारा एंट्री का मौका देता है कि अब ये दोबारा एंट्री हमें यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, हमें यहाँ पर देखना होता है एफवीजी गैप खुसूसन। आप देखिए यहाँ पर कि ये अगर हम 2-3 कैंडल को माने तो यहाँ पिछले इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर आया, और ये ब्रेकर ब्लॉक कैंडल भी है, उसके अंदर यहाँ आकर फिर दोबारा ये उठ गया और ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ आज इसका। तो ये 15 मिनट का चार्ट है हमारे पास। और 15 मिनट के चार्ट पे देखिए आप, ये इसका एक हाई हम यहाँ से मान लेते हैं, और ये इसका हाई लो, फिर ये इसका एक हाई बना, फिर यहाँ से इसका एक लो, फिर ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, और फिर ये इसके बाद इसने यहाँ मूवमेंट दे दिया। आप देखिए इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया था ये। तो यहाँ से हमें इसमें भी एंट्री मिल जाती है 15 मिनट के एतबार से भी। और अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 1 घंटे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में चल रहा है। देखिए 1 घंटे का लेवल अपना ये है, ये 1 घंटे का लेवल है, ये लेवल इसमें चल रहा है। तो हमें क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। इससे भी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये इसको हाई मानते हुए ये हाई था, ये इसका लो, फिर इसका हल्का सा हाई यहाँ इसको मान सकते हैं, फिर हाई मानने के बाद इसका हम लो इसको मानेंगे, इसको, ये इसका लो, ये इसका हाई, इस हाई के बाद फिर हमारा ये लो यहाँ बनता है। और यहाँ बनने के बाद अब देखिए स्टॉक क्या कर रहा है कि अब इस हाई को तोड़ने की तरफ रवा दवा है और चल रहा है। इस तरीके से हम जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। और जब अगर हमें थोड़े वक्त में काम करना है तो हम 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी एंट्री लेकर कुछ मुनाफा कमा सकते थे। 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी हम एंट्री लेकर मुनाफा कमा सकते थे। अगर हमें थोड़ा और लॉन्ग सोचा है हमने, तो हम 1 घंटे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हम एंट्री ले सकते हैं। और हम इस 1 घंटे में एंट्री लेने के बाद 1 दिन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक हम अपनी इस एंट्री को बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारे 1 दिन की जो स्विंग है, वो 1 दिन की स्विंग पॉइंट हमारे यहाँ 254 तक की है। तो हम इसको थोड़ा दिन ठहर कर 254 तक के टारगेट हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि 1 डे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो 1 डे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ये स्टॉक यहाँ तक तो ट्रेवल कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम।